कमरान कितनी भी कोशिश कर ले, शेर को केस से हटाना उसके बस में नहीं था। धमकियां, चालें, डराने की हर कोशिश, कुछ भी शेर की हिम्मत तोड़ नहीं पा रहा था। कमरान के अंदर का गुस्सा अब पेचिश की तरह कुलबुलाने लगा था और आखिर वह वही रास्ता चुन बैठा जो हर कमजोर इंसान चुनता है, गुन्हे का अंधेरा। उसी रात जब शहर की गलियां सन्नाटे से भरने लगी थीं, ईसान घर लौटते हुए अचानक लापता हो गया। पहले सबने सोचा कि शायद उसकी बाइक खराब हो गई होगी या फोन की बैटरी खत्म, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शेर का दिल किसी अनदेखे डर से भरने लगा। 11 बज चुके थे जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, केस वापस ले लो वरना अपने भाई को आखिरी बार देख पाओगी। उसके हाथ कांप उठे, फोन लगभग गिर गया, आंखें नम, जुबान से आवाज गायब। घबराई हुई शेर ने तुरंत अली को कॉल लगाई। अली ईसान को उठा ले गए हैं। दूसरी तरफ अली की सांसें तेज हो गईं। शेर तुम रोना मत, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में अली ने लोकेशन ट्रैक करा ली, एक पुराना टूटा फूटा वेयर हाउस जिसके पीछे घना जंगली इलाका था। पुलिस टीम को साथ लेकर अली वहाँ वैसे पहुंचा जैसे तूफान टूट पड़ता है। वेयर हाउस का जंग लगा दरवाजा अली के एक जोरदार धक्के से भीतर की ओर लुढ़क गया। अंदर घुप अंधेरा और बीच में कुर्सी से बंधा ईसान। उसकी आंखें डर से पथरा चुकी थीं। कमरान के 3 आदमी उसके आसपास खड़े थे। अली को देखते ही एक गुंडा भागने लगा, मगर अली ने एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने बाकी 2 को पकड़ लिया। अली गर जा, किसने कहा था ये सब करने को? उनमें से एक डरकर टूट गया। कमरान साहब, उन्होंने बोला था शेर को डरा दो, नहीं तो हमें नौकरी से निकलवा देंगे। सुबह शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एसपी जोहेब ने खुद केस की बागडोर संभाल ली थी। जैसे ही कमरान के अकाउंट्स और फोन रिकॉर्ड्स खोले गए, रिश्वत का पूरा जंगल एक एक करके सामने आने लगा। इंस्पेक्टर शफीक की संदिग्ध लेन देन की हिस्ट्री और उसके छुपाए हुए सीसीटीवी वीडियोस भी अब एसपी के सामने थे। जब जोहेब ने उसे बुलाकर पूछा, तुमने कहा था कि सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, तो फिर यह सब क्या है? शफीक का चेहरा पसीने से भीग गया। उसी शाम एसपी जोहेब रोहित के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही रोहित की आंखों में अपराध का डर झलक रहा था। जोहेब ने बिना घुमाए फिराए कहा, अगर तुम सच छुपाओगे तो तुम्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मनीषा, जो एक कोने में खड़ी थी, धीरे से बोली, रोहित अब डर का बोझ मत उठाओ, सच बोल दो। लंबी सांस लेकर रोहित ने सिर झुकाया, मैं कल अदालत में सब बताऊंगा। अगला दिन अदालत गवाहों से भरी हुई थी। कमरान का चेहरा अब पहले की तरह घमंडी नहीं बल्कि डर से बुझा हुआ लग रहा था। शेर के होंठों पर महीन सी मुस्कान थी, जैसे आज न्याय सच में जन्म लेने वाला हो। वकील बिनेश ने कार्यवाही शुरू होते ही रोहित को बुलाया। रोहित ने रोते हुए पूरा सच बताया, कैसे कमरान ने शेर को घर बुलाकर जबरदस्ती की, कैसे इनकार को उसने अपने अहम की हार मानकर पाप में बदल दिया। कोर्ट में एक पल को हवा भी थम गई। तभी वकील बुखारी खड़े होकर चिल्लाए, ये गवाही दबाव में दी गई है, इस लड़के को पैसों से खरीदा गया है। और मामला फिर ढुलकने लगा था कि अचानक अदालत के दरवाजे तेज आवाज से खुले। एसपी जोहेब अंदर आए, हाथ में एक फाइल, आंखों में यकीन की आग।